भक्तों की दरिद्रता। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी उहड़दानी शंकर जी के पास गईं और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं वह बेचारा भर्तरी अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वो आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दे दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपको भक्त को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर ही पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का कदम बेस बनाकर भर्तरी के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तरी ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से तो मेरा कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तरी ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तरी ने पीछे मुड़कर देखा, माँ पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तरी ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी परम दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। भर्तरी ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं मस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकाल दर्शी सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि मैं उन्हें कुछ देता नहीं हूँ, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। जय हो शिव पार्वती भगवान की जय हो। जय माता जगदम्बा की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम